हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। ओम मनी पद में मैं आपके सामने एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक यही है कि आपका पर्सन जो भी आपके साथ नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है या सेपरेशन में है, उसकी अभी क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। सो मैं ये 6 पॉइंटर्स है, इस 6 पॉइंटर्स पे बात करूँगा। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूँगा, करंट सिचुएशन में मुझे क्या दिख रहा है, देन उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, देन पर्सन के करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, एडवाइस होगी, टाइमलाइंस होंगी। बीच में उसको यहाँ पे नोट नहीं करा है, बट नोट कर लूँगा। देन आउटकम क्या होगा एंड ऑरेकल कार्ड से भी आपको गाइडेंस दे दूंगा आगे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज कर रहा है, बीच में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करूँगा। ठीक है, मैंने पॉइंट्स अपने हिसाब से लिखता हूँ यहाँ पे अपने लिए, तो तुम भी देख लो। ठीक है, मैं जनरली इसी पे बात करूँगा। ठीक है, सो आपके सामने पाइल का बता देता हूँ। पाइल यहाँ पे जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी पाइल चूज़ करने में, तो मैं क्रिस्टल्स के नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये ब्लू क्रिस्टल मान लो, ये ग्रीन कलर मान लो, देन पिंक कलर मान लो। यहाँ पे ना ब्लू, ग्रीन, पिंक क्रिस्टल। ओके, एक तो इस हिसाब से देख लेना। अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ आ रहा तो सेकंड ऑप्शन पाइल चूज़ करने का है थ्रू मैसेज। यहाँ पे स्वान है, द स्वान। ठीक है, फर्स्ट पाइल के लिए। सेकंड पाइल के लिए द स्टेयर्स, एंड जो थर्ड पाइल है उसके लिए द फाउंटेन। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, द स्वान, द स्टेयर्स, ठीक है, एंड द फाउंटेन। तीन हैं, तीन में से आपको जो मस्त लगे आप वो चूज़ कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें इससे भी मज़ा नहीं आ रहा ना, तो इसके बाद पाइल से है कि कौन सा डेक तुम्हें यूज़ करना है। डेक ये है रोजी फ्यूचर टैरो, ये है रेट्रो इम्प्रेशंस टैरो, और ये है स्टार्ट स्पिनर टैरो। तो अगर कार्ड बेस पे स्टॉक पे चूज़ करना है तो तुम इस पे भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने भी चूज़ करा था रोजी फ्यूचर टैरो या द स्वान मैसेज या ब्लू क्रिस्टल जिन्होंने भी चूज़ करा था। अब मैं भाई लोगों उनके लिए रीडिंग करूँगा। ठीक है, ये ब्लू क्रिस्टल जिन्होंने भी चूज़ करा था द स्वान। स्वान का मैसेज ये है, ठीक है, जिन्होंने भी स्वान चूज़ करा था, आपका कुछ नंबर 30 भी हो सकता है, 3 भी आपका हो सकता है कुछ नंबर। सो बेसिकली स्वान ये कहना चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में रश क्यों कर रहे हो, भागम भागी क्यों कर रहे हो, कभी रेस्ट भी तो कर लो। एक सेरेनिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस भागम भाग में फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी तो चीज़ नहीं मिल सकती। अगर मान लो आपको चीज़ मिल भी गई तो एट व्हाट कॉस्ट आपको वो चीज़ मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ठहराव की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। तो स्वान में जो स्वान है, आराम से शांति से जो पल है उसमें एंजॉय करो। जो चल रहा है इतनी भागम भाग मत करो, सिर्फ स्टेबल होने की ज़रूरत है, ठहराव लाने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि आपकी सिचुएशन में आपके और आपके पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हो, चाहे ब्रेकअप हो, नो कांटेक्ट हो, चाहे आप सेपरेशन हो चुका है, वो जो भी पर्सन है वो आपके बारे में भी करंट एनर्जी क्या चल रही है, आप दोनों की अलाइंड एनर्जी यूनिवर्स मुझे बताइए। इन दो पर्सन की अलाइंड एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। दोनों पर्सन की अलाइंड एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। दोनों की अलाइंड एनर्जी क्या है। मैं देखो आपको बोलना चाहूँगा, दोनों की अलाइंड एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रही है अभी के लिए। तो आप लोग अपने दोस्ती यारों में थोड़ा सा फोकस कर रहे हो कि अपने जो सिचुएशन चल रही है ना उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई थोड़ा सा मूव ऑन करें। खुद कम्युनिकेशन ना आप पे करा जा रहा है ना उस पे करा जा रहा है, ना आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए उसको कितने अच्छे वे में, ना आपको समझ आ रहा है कि किस वे में आगे चला जाए। बस ये है कि प्रैक्टिकल हो ही जा रहा है। आप दोनों, जो आपका पर्सन हो या आप दोनों को ऐसा लगता है कि चीज़ें अब ना ख़त्म हो गई हैं। भाई यहाँ पे एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना एक दूसरे की जो ईगो होती है ना, वो ईगो बहुत बर्स्ट आउट हो चुकी है। एक दूसरे को हैंडल करना ही मुश्किल हो रहा है। एक होता है ना कि एक वर्ज पे आके एक दूसरे को कहीं पे झुकाव करना, आपको वो झुकाव ही नहीं मिल रहा है कि मैं कौन से वर्ज पे आके झुकाव कर लूँ, जो कर लिया जाए। वो झुकाव नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, झुकाव नहीं हो रहा है।
आपके और आपके पर्सन का। तो इस चीज़ पे दोनों ही फँसे पड़े हुए हैं, कलेक्टिव एनर्जी आप दोनों की है। इसके बाद देख लेते हैं कि वो एनर्जीज़ क्या थी जब आप दोनों सेपरेट हुए ना, उस वक़्त जेन्युइन में क्या एनर्जी थी वो सेपरेशन की? जब आप दोनों सेपरेट हुए, ब्रेकअप हुआ या नो कॉन्टैक्ट आपका एकदम से हुआ, एनर्जी क्या थी आपके पर्सन की? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, क्या थी वो एनर्जी? ठीक है। मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि भाई जो मेरी ज़िंदगी में इससे दूर जाना बेटर ही है। उनको ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी खुशी की चीज़ है कि अगर मैं जो आप पर्सन है, जो लड़की से अगर मैं दूर जाऊँगा ना, तो उसको कुछ गिफ्ट्स बोल लो, उसकी कुछ ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि वो इतने टाइम से पिछले जब आप थे 4-5 महीने से आपको अनस्टेबिलिटी महसूस हो रही है, कुछ भी ड्यूरेशन टाइम हो, अनस्टेबिलिटी ही थी। एंड उनको ऐसा लग रहा था बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। जो आपका नेचर उन्होंने देखा था, जो आपसे एक्सपेक्ट करते थे, वो उनको कहीं न कहीं नहीं मिल रहा था आपसे वो चीज़। एंड मैं बोलूँ कि आप दोनों एक कर्मा फेज़ होता है ना, एक कर्मा फेज़ भी अलग से चल ही रहा था अगर देखा जाए तो। जहाँ पे उस पर्सन को समझना चाहिए था कि भाई तेरी ज़िंदगी में भी कर्मा फेज़ चल रहा है, कि तू एक्सपेक्ट मत कर कि तेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही। एंड कहीं न कहीं मैं आपको बोलूँ जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। सो बेसिकली काइंड ऑफ अ कर्मा था ही भाई, एक लेसन था जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता था कि उसके जो 6 महीने जो लास्ट चल रहे होंगे ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैं बोलूँगा कि लव रिलेशनशिप आपका ख़राब हो गया, नहीं। भाई उसकी सब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी आपके अलावा भी ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि चीज़ें आपके साथ ख़राब हुई हैं, भाई उसके लव रिलेशनशिप में भी उसके ना एल लग ही चुके हैं, हर चीज़ में एल लगे ही हैं। सो मैं ये बोलूँगा कि पेशेंस रखो, ये कुछ लेसन सिखाने के लिए सेपरेशन हुआ है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी खुशी में हुआ है, कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो पा रही, बट एक्चुअल में रीज़न यही है कि कुछ सिखाने के लिए हुआ है ये सेपरेशन वगैरह ना। तो ये है। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 1 वाले पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तो देखो तुम्हारा पर्सन तुम्हारे गम में ही पड़ा हुआ है। उसको तो तुम्हारा गम में ही बोल सकते हो ना, कि तुम्हारे गम में उसको बहुत नहीं निकल पा रहा। वो बार-बार उसके इंट्रूसिव जो थॉट्स हैं ना, तुमको लेके ही सोचता रहता है। और एक बात बोलूँ, अपनी ही अकड़ में है, जाने का नाम नहीं रहता। तुम्हारी इतनी याद आती है उस इंसान को, इतना तुम्हारे पीछे लट्टुओं की तरह पागल है। पता नहीं कोई फाइनेंशियली एस्पेक्ट पे कुछ चीज़ें उसको अपने हासिल करनी है, या कुछ स्किल सीख रहा है, या उसी में फाइनेंशियल चीज़ों में उसमें पड़ा हुआ है। अपना ध्यान जानबूझ के डेविएट कर रहा है तुमसे दूर करने के लिए। ठीक है? और उसने तो देखो चीज़ों को सरेंडर कर रखा है। इतना प्रैक्टिकल, इतना हार्श हो कि क्या ही हो जाएगा। आई डोंट नो आपका पर्सन ऐसा क्यों सोच रहा है। मैं एक बार कन्फर्मेशन कर लूँ कि भाई यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन से क्या मैं मानूँ? आई नो सरेंडर कर रखा है, इसका कुछ क्या मानूँ? रुको यार, ये वाला डेक यूज़ कर रहा हूँ मैं। दूसरा डेक यूज़ करता हूँ तुम्हारे लिए। कि भाई यूनिवर्स मुझे मैसेज दो यार कि ये यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों है, एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिर 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, अब और भी जजमेंट लो, बॉटम ऑफ द डेक भी जजमेंट आ गया। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, 1 मिनट इन 3 कार्ड को ना मैं साइड कर रहा हूँ, तो पूरी स्टोरी समझ आ गई, फिर इंक्लूड करेंगे हर चीज़ को ना यहाँ पे। देखो मैं तुम्हारा बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा पर्सन देखो अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा है। वो तुमसे जो मूव ऑन नहीं हो पा रहा ना, उनको कहीं न कहीं लगता है कि जो उन्होंने जो बाउंड्री सेट कर रखी है ना, पास्ट की चीज़ों को बार-बार ना ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालाइज़ कर रहा है तुम्हारा पर्सन। बार-बार उस चीज़ में ओवर एनालाइज़ करके उसको ऐसा लग रहा है कि ना भाई, अगर मैंने बाउंड्रीज जो लगाई, मुझे एक्चुअल में वहाँ सुकून मिल रहा था। वो जो मैं रश करके आगे बढ़ गया, वो जो पुश एंड पुल जो मुझे करना चाहिए था इस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में, वो एक्चुअल में मेरे लिए था कि नहीं। तो एक जजमेंट जो है ना, उसको समझ आ रही है आपकी वो चीज़ ना,
आपकी वैल्यू समझ आ रही है आपके पर्सन को कि उसने क्या कर दिया है, अपनी फालतू की जो उसने बाउंड्री, जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, आपके साथ ऐसा रिएक्शन कर रहा था, वो जो उसने करा है ना, उसको आपका काइंड ऑफ अ गिल्ट बोल सकते हो। काइंड ऑफ उस चीज़ पे ना फोकस कर रहा है। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि तुम्हारा पर्सन मे बी 5 मंथ्स के अंदर अंदर तुम्हारे पास हो। 5 मंथ्स के चांसेस लग रहे हैं, अदरवाइज तो 9 वीक्स बोलूँगा कि 9 वीक्स में वो डेफिनेटली एक्शन तो लेगा बहुत जल्दी, क्योंकि उसके दिमाग में भी ना वो कम्युनिकेशन का फील हो रहा है कि तुमसे आके बहुत प्रैक्टिकल वे में एक कम्युनिकेशन करके आके बात करी जाए। कहीं ना कहीं उस चीज़, उस बंदे को ना समझ आ रहा है कि कम्युनिकेशन अभी करूँगा तो बहुत परफेक्ट होगा जितना जल्दी, बिकॉज उसके अंदर भी इस चीज़ की चुल हो रही है। उसने सरेंडर तो कर रखा है, बट कहीं ना कहीं उसको ये भी तो अकड़ है ना कि भाई मेरी ईगो तो डाउन नहीं हो जाएगी। ये जो ईगो हो रही है, मैं ईगो को कैसे करूँगा? ठीक है, वो ईगो को भी सेटिस्फाई भी तो करना होता ना, तो ईगो को सेटिस्फाई करने का भी उसके दिमाग में वो ड्रामेबाजी चल रही है। ठीक है, मैं आगे देख लेता हूँ कि आपके पर्सन्स के एक्चुअल में थॉट्स क्या हैं आपके बारे में। एक्चुअल में आपके पर्सन्स के जेन्युइन थॉट्स क्या हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये परफेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ना। ये तो फीलिंग्स हो गई, वैसा सोच रहे हैं। आपके पर्सन के परफेक्ट थॉट्स यूनिवर्स मुझे बताइए, जिनके बारे में सोच रहे हो। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं? आपके पर्सन के थॉट्स ऐसे निकालते हैं कोई कार्ड, एक ऐसे निकालते हैं और एक ऐसे निकालेंगे, बाकी शफल करते हैं 3 कार्ड को ना, ये निकालेंगे 3 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ, ओके, 3 कार्ड्स और निकालता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लगा ही था मुझे। इस 3 ऑफ कप्स के बाद या तो अंजाम बुरा होता है अच्छा होता है। अंजाम अच्छा ही हुआ है, तुम्हारे फेवर में हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स। मैं तुम्हारी एनर्जीज को मानूंगा कि तुम्हारी एनर्जीज है, मुझे सोच रहा है, इसको यहाँ रख दिया। तो बेसिकली तुम्हारा पर्सन तुम्हारे बारे में सोचता है, अपने पे सेल्फ एवल्यूट कर रहा है कि उसने जो तुम्हारे बारे में इनसिक्योरिटीज़ पाली, जो भी चीज़ें तुम्हारे बारे में सोची, क्या वो उसने गलतियाँ तो नहीं कर दी? उसको चीज़ जो मसला जो तुम दोनों के बीच में हुआ, क्या उस चीज़ को मैं बहुत ईजिली हैंडल कर सकता था कि नहीं कर सकता था? तो तुम्हारे पर्सन के अंदर एक चल रही हैं चीज़ें कि मैं इन चीज़ों को हैंडल करने में सक्षम था बहुत ईजिली। अगर सामने वाला इमोशनल है, सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा क्लमसी हो जाता है, कभी कभी उसको ऑब्सेशन हो जाता है या हाइपर हो जाता है, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स, क्या मैं वहाँ पे जाके बहुत ईजिली सॉल्व नहीं कर सकता था इस सिचुएशन? क्या मैं बहुत फ्रेंडली तरीके से मना नहीं सकता था? इसके दोस्तों ने भी, इसने जाके अपने दोस्तों से भी चीज़ों में ना बात करी। मैं बोलूँगा कि अपने दोस्तों से भी इसने जाके बात करी, चीज़ों को समझा, तो वहाँ पे इसको अब जाके ना रियलाइज़ेशन हो रहा है तुम्हारे पर्सन को कि बहुत गंदे वाला, कि भाई मैंने एक्चुअल में मैं हर्ट नहीं करना चाहता था, बट इंटेंशनली कहीं न कहीं इस इंसान ने ना आपको हर्ट कर दिया है। एंड उसको कहीं न कहीं अब रिग्रेट हो रहा है आपको हर्ट करने का, कि आपकी ज़िंदगी जो इसने हेल बना दी है ना, और पिछले महीने इसको लग भी रहा था, मतलब जो महीना चल रहा है ना, एक रीडिंग वो है टाइमलेस, बट इसको ऐसा लग रहा था कि जब भी, मतलब इस जो महीना चल रहा है इससे पहले वाले महीने में मे बी आपने इसको कांटेक्ट करने का भी सोचा होगा, आप इसके बारे में भी सोच रहे थे, तो इसने आपकी क्या हशर बना दिया है, ये बंदे को मैंने कितना तड़पा दिया है। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे सही करूँ। वो खुद एक उसके ना, बोलते हैं ना, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, तो वो खुद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके वो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे हैंडल करा जाए यहाँ पे। वो खुद अपने डायनेमिक्स जो होते हैं ना सेट करने की कोशिश कर रहा है कि इतनी अच्छी जैसी लड़की जो मेरे पास थी ना, मैंने अपने ही इमोशंस में उस लड़की के परखच्चे उड़ा दिए हैं। एक लड़की को जो मुझे समझना चाहिए था, इसका खुद अपने वैलिडेशन के चक्कर में खुद इसका जो दिमाग इतना चल रहा था ना, उस चक्कर में इसने आपका पुंगी बजा दी है, बैंड बजा दी है इतने अच्छे उस चीज़ में। अब इसको काइंड ऑफ अ रिग्रेट एंड रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान को आपको लेके। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कि फ्यूचर के क्या मूव्स हो सकते हैं इस पर्सन के ना। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का आपके प्रति ना। नेक्स्ट एक्शन इज इम्पॉर्टेंट इस पर्सन का।
मैं देखता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके पर्सन के जो मैं नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, मे बी आने वाले 2 महीने में उसको रियलाइज़ेशन तो हो रहा है कि उसने आपका क्या बिगाड़ दिया, इतना आपको ग्रीफ वाली पोजीशन में ला दिया, आपका दिल तोड़ा है, जो भी है, कि आपको आके मनाए। उसके दिमाग में है कि ये लड़की तो देवी जैसी थी, इतना अच्छा मेरे बारे में सोचती थी, मेरा केयर करती थी, मेरे बारे में करती थी, ठीक है? सो वो आके आपको मनाए। बट इतना बोलूँगा कि थोड़ा-सा ना वो बंदा अपने करियर पे फ़ोकस कर ले, मे बी उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी मे बी आ रही होगी, बट उसका ये है कि 2 महीने में आपके साथ एक न्यू शुरुआत हो रही है इस बंदे की। 2 महीने में आपके साथ आके चीज़ों को सँभालेगा भी, चीज़ों को समझेगा भी, एंड एक काइंड ऑफ अ न्यू शुरुआत करेगा आपके साथ। इस इंसान को समझ आ गया है कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो उस ट्रू वैल्यू के चक्कर में एक न्यू शुरुआत हो रही है, बस आपको पेशेंस रखना चाहिए। वो एक न्यू अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर रहा है। मैंने जैसे बोला था कर्मा फेज़ चल रहा है, कर्मा फेज़ को भी 2-3 महीने से ऊपर ही हो चुका है। तो एक होता है ना बंदे को ब्लू आउट ऑफ द ब्लू चीज़ों को इनसाइट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं एंजल्स के थ्रू। तो इसको इनसाइट्स मिल रहे हैं वो चीज़ों को लेके ना, तो इसको भी हो रहा है अब, ठीक है? अब मैं निकालना चाहूँगा कि यूनिवर्स एडवाइस क्या दे रहे हैं आपको? इसका तो हो गया। आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए एडवाइस क्या है, जो मेरी पीपल यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ऑरेकल निकाल लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो इतना इमोशंस में बह जाते हो ना, थोड़ा उसको भी ना इरिटेशन फील होती है। दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड पार्टनर और ट्रू सोलमेट हो, आगे जाके सब कुछ सही हो जाएगा। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी बहुत बेस्ट हो जाए, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल सही हो जाए, बिल्कुल। बट उसके लिए ना आपको थोड़ा-सा अपनी एनर्जी जो है ना चेंज करनी पड़ेगी। उसका भी देखो इमोशनल एस्पेक्ट है, आपका भी इमोशनल एस्पेक्ट है। दोनों के थोड़े से एस्पेक्ट को ना थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिकली बनो, थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिकली बनो, ठीक है? थोड़ा ना फायरी बनो। अगर आप फायरी बनोगे ना, आप डोमिनेट नहीं कर पाते हो। सामने वाला आपको डोमिनेट करता है, फिर उसको जाके ना वो आपको हैंडल नहीं कर पाता। अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को हैंडल करने की कोशिश करोगे ना, तो जैसे बोला ना स्वान हर चीज़ें अब कंट्रोल करने की वो बंदा कोशिश करता है। अगर आपने स्टार्ट कर दी ना चीज़ें थोड़ी-सी कंट्रोल्ड होना, अपने हिसाब से करना, तो बंदा ना समझ जाएगा आपको और सुकून मिलेगा। तो इतना भी कभी ना थोड़ा बच्चों की तरह मुझे पायल पता नहीं क्यों यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप यंग भी नहीं हो ना, तो निब्बा-निब्बी वाली जो हरकतें होती है ना थोड़ी, उससे थोड़ा-सा बचो, थोड़ा मैच्योरली बिहेव करो इस रिश्ते में। ठीक है गाइस, यही आपके लिए एडवाइस थी, मेरी पीपल के लिए जो भी देख रहे थे। अब ऑरेकल से रीडिंग देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ द हिडन ट्रुथ ऑरेकल यूज़ कर रहा हूँ। तो हिडन ट्रुथ ऑरेकल से देख लेते हैं 2 मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए हिडन ट्रुथ ऑरेकल से फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। मे बी उसने आपको उसके दिमाग में आया कि उसने आपको किसी का देख लिया होगा। मे बी उसके दिमाग में कुछ गलत परसेप्शन हो गया होगी, वो बंदा मे बी आपके बारे में आप चीट कर रहे हो उसको, मे बी उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है? उसको ऐसा फ़ील हो रहा है, तभी उसने आपको छोड़ दिया। सेकंड मैसेज ये है, यू केम क्लोज़र देन एनीवन। उसको ऐसा लगता है कि आप उसके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो, दूसरे लोगों के अलावा आपसे ज़्यादा क्लोज़ उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं हुआ आज तक, ठीक है? एंड थर्ड मैसेज देख लेते हैं। थर्ड जो आ रहा है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इसने जो बहुत सारे झूठ बोले होंगे उसको रिग्रेट हो रहा है, उसको ऐसा गंदा फ़ील हो रहा है कहीं न कहीं ना। तो ये मैसेजेस देख लो, ये आपके लिए आ रहे हैं गाइस, ठीक है? इसके बाद एक और ओरेकल से देख लेते हैं कि एक और ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है? ये देख लेते हैं, ठीक है? इनमें से क्या आ रहा है, ये वाला मैसेज लेते हैं आपके लिए। सीजर्स,
डिसअपॉइंटमेंट्स इन सम अफेयर, आपको जिस डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ना कभी किसी चीज़ों से, मे बी आपका पर्सन चीट कर रहा हो, मे बी आपका पर्सन कुछ कर रहा हो, अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ना तो डिसअपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को कट ऑफ कर दो, अपनी ज़िंदगी में हल्का सा आगे बढ़ो, सब कुछ परफेक्ट ही होगा। अब जो होगा यूनिवर्स का कुछ टाइम ऐसा चल रहा होता है जब हर चीज़ें ना ख़राब होती है। अब यूनिवर्स आपके लिए ना बहुत अच्छा टाइम लेके आ रहे हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत परफेक्ट होंगी। तो टेक अ जस्ट होप ऑफ अ लीप, चिल पिल करो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था टी लीफ फॉर्चून डेक से। तो गाइस आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलेंगे एक न्यू रीडिंग में एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे में कोई गलती दिखाई देगी होगी, कोई टॉपिक सजेस्ट करना होगा तो प्लीज़ डेफिनेटली टॉपिक सजेस्ट करिए मुझे, मैं बहुत खुश होऊंगा जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलते हैं एक न्यू टॉपिक में न्यू रीडिंग के साथ गाइस। ठीक है, अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे, जिन्होंने भी ग्रीन क्रिस्टल चूज़ करा था या रेट्रो इम्प्रेशन स्टैक चूज़ करा था या ये वाला द स्टेयर्स चूज़ करा था, ये उनके लिए है रीडिंग। सो बेसिकली स्टेयर्स का मीनिंग यही है यहाँ पे गाइस, कि आपकी ज़िंदगी में ना न्यू पड़ाव आ रहे हैं, न्यू ज़िंदगी में न्यू चीज़ों पे फोकस करो, पास्ट की चीज़ों पे फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो वन है, वन बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो अपनी ज़िंदगी में न्यू शुरुआत करो, न्यू शुरुआत से बचते नहीं हैं। ज़िंदगी आपके लिए न्यू चीज़ें लेके आ रही है, सब कुछ न्यू आइटम्स। सो उस पे फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। जो खो दिया वो खो दिया, उसको आप वापस तो नहीं ला सकते हो ना, तो इसलिए न्यू चीज़ों पे फोकस करो, न्यू चीज़ों पे अलाइंड करो गाइस। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से, द स्टेयर्स जिन्होंने ये भी कार्ड चूज़ करा था। इसके बाद अब आते हैं सबसे पहले कि मैं निकाल लेता हूँ कि आप दोनों के बीच में कॉमन एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है ना, कॉमन एनर्जी चेक करता हूँ पहले मैं आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आप दोनों के बीच में कॉमन एनर्जी, मुझे जिन्होंने भी रेट्रो इम्प्रेशन टैरो चूज़ करा था। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा, कॉमन एनर्जी ये चल रही है कि जो पर्सन है ना, आप दोनों ने एक दूसरे को, मतलब मैं बोलूँगा कि आपके पर्सन ने बेसिकली अपने आप को एक तरीके से आइसोलेट कर रखा है। वो अपने सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को निहारने की सोच रहा है कि चीज़ों को समझ आ जाए उसके लेवल पे, कि चीज़ों को कैसे समझा जाए, कैसे फोकस करा जाए चीज़ों को। तो आपका पर्सन जो है पूरा का पूरा उसके पीछे पागल है। उसके दिमाग में ऐसा लगता है कि आपसे आगे बात कर लेनी चाहिए। उनके दिमाग में पूरा फिराक है इस चीज़ों को लेके। वो बहुत सोचते हैं, करते भी हैं, बट आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। उनको आप एक बहुत ब्लिसफुल टाइप के इंसान लगते हो, बहुत जॉयफुल। एंड मुझे ना बहुत कई लोगों का यहाँ पे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। अभी जो सेपरेशन भी अगर हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस राइट नाउ, कहीं अलग हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि वो इंसान को ना अब आपसे काइंड ऑफ अ जेलिसी भी हो रही है, कि आपसे जो सेपरेशन उसको कहीं ना कहीं जेलिसी थी, जो उसने फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दी। मे बी आप कुछ मटेरियलिस्टिक टाइप के इंसान होंगे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था कि इस लड़की को ये चीज़ें कैसे, या इस लड़के को कैसे वो चीज़ें मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ऐसे हो रही थी उनके लिए, इसलिए सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस कर रहे हैं आपका पर्सन। ठीक है, अब मैं ये निकाल लेता हूँ कि उनकी एनर्जीज क्या थी जब सेपरेशन हुआ ना। उसने क्लोजर तो दिया नहीं, एकदम से हुआ। वो सेपरेशन की एनर्जीज क्या थी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि वो सेपरेशन की एनर्जीज क्या थी जब अलग हुए। एक कार्ड खुद उछल के आया है। ठीक है, बेसिकली क्वीन ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड। ओके, उम्मीद नहीं है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉस रोड्स पे। ओके, बंदा इंडेसाइसिव हो रहा था आपका वाला। ठीक है, क्रॉस रोड्स पे द हैंगमैन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, टू ऑफ, ओके 14 यानी कि टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड, इस कार्ड रखूं। बस मुझे एक बार ये देखना है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स या तो आपकी एनर्जी है या तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, क्योंकि कार्ड्स थर्ड पार्टी के हिसाब से दिख रहे हैं कि देयर इज अ डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी बाई सेकंड पाइल नंबर। सेपरेशन के वक्त कोई थर्ड पार्टी थी कि नहीं थी,
यूनिवर्स ये बताओ कि मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स आप हो या थर्ड पार्टी है। ओह माय गुडनेस, गॉड ब्लेस मी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए ये थर्ड पार्टी का है। माय गुडनेस ये आपका है। सो मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, इस हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी ही एनर्जी है। मैं एक बार निकालूँ यूनिवर्स, कोई थर्ड पार्टी थी क्या? कोई थी क्या थर्ड पार्टी जिनके चक्कर में ये इन्वॉल्व हुए हैं? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। देखो थर्ड पार्टी का अलाइनमेंट है, इसके बारे में बाद में आता हूँ, पहले तो इस बंदे की एनर्जी पे आते हैं। तो देखो जो सेपरेशन का जो मैं रीज़न बोलूँगा उसका रीज़न आप थे। उनको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं आप उनकी कमांड से बाहर जा रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि आप उनकी बातें समझ नहीं रहे हो, आप अपने पे फोकस करी जा रहे हो। वो जो आपको समझाना चाह रहे हैं आप उनकी बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हो। जो एक बॉन्ड में अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड ऑफ अ लॉयल्टी होती है ना, वो उनको नहीं दिखाई दे रही थी। उन्होंने आपको बहुत ट्राई करा चीज़ों को बहुत समझाने का, तो इस चक्कर में उनके पास कोई डिसीजन बन ही नहीं रहा था उस टाइम पे कि आपको छोड़ें या पकड़ें। तो उनके दिमाग में यही आया कि अभी के लिए आपको घोस्ट कर दिया है। मेरे हिसाब से आपका ऑफिशियली ब्रेकअप या सेपरेशन नहीं हुआ, कि बोलते हैं ना बोल कि जी ब्रेकअप ब्रेकअप ख़त्म कर दो। ये मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली घोस्टिंग के उस रूप में जा चुका है जहाँ पे तुम्हारे पर्सन ना अनडिसाइसिव हो रहा था। जो तुम्हारा जो पर्सन है ना वो तुमको समझ ही नहीं पा रहा था, ठीक है। क्योंकि वो इतना टॉक्सिक आप दोनों का हो चुका था ना, तुम दोनों इतने टॉक्सिसिटी महसूस कर रहे थे इस रिश्ते में, जो वो एक चाह के बिना, वो एक होता है ना ठहराव लाना किसी रिलेशनशिप में, इक्विलिब्रियम सेट करना, कि सब चीज़ें ओपेक ही ओपेक दिखाई दे रही हो। कभी कभी बोलते हैं ना डिस्टेंस, दूरी बना लेना ही बेस्ट चीज़ होता है किसी रिश्ते से। तो तुम्हारे पर्सन ने ना तुमसे दूरी ऑटोमेटिकली बना ली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दूर जाके उसको समझ आया कि भाई जो मैंने स्टेप लिया है ये बिल्कुल सही लिया है। बोलते हैं ना अनकन्वेंशनली, अनकॉन्वे करके ऐसे चीज़ों में फोकस करना। तो ऐसे तुम्हारे पर्सन ने ऐसे करा है ये सिनेरियो। अब मैं देख लेता तुम्हारे पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है तुम लोगों को लेके ना। यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो हैं इन व्यूअर्स, इनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स चल रही हैं अभी, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे बताइए। मैं आपको बोलना चाहूँगा आपका पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली पागल हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ले रहा है अभी तो आपके बारे में, है ना। उसने तो देखो उसको लगता है कि अगर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं वो शादी के जो सपने किसी इंसान ने बनाए होते हैं ना, वो शादी के सपने बना के बैठा था आपके साथ, और वो उसको अब टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली का प्रेशर भी आ रहा है इसकी ज़िंदगी में, कि बेटा ज़िंदगी में मान लिए ब्रेकअप श्रेकअप होते हैं या सेपरेशन होते हैं, कहीं न कहीं देखो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, कि फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है भाई साहब इस इंसान का। बॉटम ऑफ द डेक के हैंग्ड मैन, तो तुम्हारे पर्सन ने एक तो बोलूँगा कि तुम पे सरेंडर ही कर रखा है, वक्त बताएगा चीज़ों को। सो मैं इसको बहुत ईजी मैनर में तुम्हें समझाता हूँ। देखो तुम्हारा पर्सन अभी भी तुम्हारे प्यार में अंधा है, उसके अंदर डीप इमोशंस हैं बहुत तगड़े वाले, जो तुम भी आई डोंट थिंक सो तुम उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं। मे बी जब भी वीपिंग मोड में होता हो कि कहीं भी ना तुम्हें ड्रीम्स भी आते होंगे भाई लोगों, बिकॉज ऐसे इमोशनल स्टेट ऑफ जोन में जाने की ड्रीम्स भी आते हैं सामने वाले पर्सन को। बोलते हैं ना टेलीपैथी, जब बंदा कोई सच्चे सच्चे दिल से किसी को याद कर रहा हो ना, सो ऑटोमेटिकली टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। पर्सन तुम्हारे लिए तड़प रहा है, क्रेव कर रहा है, जो तुम्हारा पर्सन है अभी के लिए बहुत ओवरबर्डन है। जैसे बोलूँगा चीज़ों को समझ ही नहीं आ पा रहा, चीज़ें उसके लग रही कि सब चीज़ें उसकी हैंडल से ही बाहर जा रही हैं, कि कैसे चीज़ें को हैंडल करा जाए, कैसे चीज़ों को समझा जाए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला ना इस सब चीज़ों को वो खुद बर्बाद कर दिया है। उसने जेन्युइन बंदे के जेन्युइन थे फीलिंग्स, उसने तुम्हारे लिए सोच लिया था कि शादी वादी के जो होते हैं ना ड्रीम्स बंदे के, अब उसको खुद रियलिटी चेक अपने सामने दिखाई दे रहा है कि सब चीज़ें ना खराब कर दी है मैंने, जो भी था
सब चीज़ें अब एक ब्लंडर बना कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी हरकतों की वजह से। बट उसके दूसरी दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे फैमिली का जो प्रेशर था, फैमिली प्रेशराइज करे। देखो यहाँ पे दो सिनेरियोज बन रहे हैं, या तो आप जिससे सेपरेटेड हो ना, कि मतलब आपका डिवोर्स जो ऑलरेडी मैरिड होगा काइंड ऑफ सेपरेटेड हो, तो भाई देखो तुम्हारे जो केस में थर्ड पार्टी फैमिली है, ठीक है, तुम्हारे केस में थर्ड पार्टी फैमिली है जो जानबूझ के इन्फ्लुएंस कर रही है तुम्हारे पीपल को कि भाई तू दूसरी जगह फोकस कर, इसको छोड़ दे, ये बंदी बहुत अनलक्की है तेरे लिए, इतनी अनलक्कीस्ट पर्सन है, हमारे घर का भट्टा ढा दिया इस लड़की ने या इस लड़के ने, जो भी है वाइस वर्सा जेंडर के हिसाब से देख लेना। और जो लोग सिंगल हैं, जो किसी रिलेशनशिप मतलब उसमें नहीं है, उसमें है कि इसके आपके पर्सन ने ना अपने बारे में, तुम्हारे रिश्ते के बारे में बताया होगा या ब्रेकअप जो भी है, उसमें बहुत बंदा फ्रैंक है, उसने समझाया, उसने जब बिहेवियर जब आप दोनों का चला ना, तो घर वालों को या तो देखो ये चीज़ें किया, तुम्हारा कल्चरल डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, अदरवाइज ना तुम्हारे जो उसके घर वाले हैं ना, उन्होंने एक्सेप्टेंस करने से मना कर दिया है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम अब घर वालों की जेन्युइनली चल रही है अच्छी खासी, कि मेजर रोल घर वालों का है यहाँ पे। तुम्हें अनलकीस्ट मानते हैं कि सब जिरा की वजह तुम, एक होता है जिरा की वजह बन सकती है लड़की, तुम तो उनके लिए जिरा की वजह भी नहीं बन सकते, तुम उसके लिए बकवास ही हो एक तरीके से, तुम्हारे लिए ना नेगेटिव इमेज बना लिए ना। ये बोलते हैं ना कि मेरे बेटे के इमोशन तुमने उजाड़ दिया, मतलब मैं ये बोलूँगा कि तुम्हारे पर्सन के इमोशन जहाँ पे घर वालों को हैंडल करने चाहिए, अगर तुम दूर भी कर रहे हो तो उसको ये कर रहे हो कि भाई तुम उजाड़ रहे हो, कि मतलब तुम लड़की हो, तुमने मेरे लड़के को फंसा लिया एंड फलाना ढिमकाना, ऊपर से वो ताने सुनता है ना, तुम्हारा पर्सन और डिप्रेसिव हो रहा है, तुम्हारा पर्सन इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसको समझ ही नहीं आ पा रही। बोलते हैं ना जिंदगी स्टक सी हो गई है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा, दाएं जाएं बाएं जाएं कहाँ पे जाएं, पश्चिम पूरब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ समझ नहीं आ रहा, नम नम नमलेस नम हो गया तुम्हारा पर्सन, कि कोई आके बस उसको पकड़ लो कर लो। उम्मीद अपने घर वालों से होती कि घर वाले हमें हैंडल कर ले, घर वालों के चक्कर में लड़की से बाजी हो रही, लड़की को भी मैंने परेशान कर दिया, खुद परेशान हो रहा है, और तुम्हारे पास भी ना चलता बिकॉज घर वालों ने एक टेटुआ सा उसके दिमाग में डाल दिया, एक सॉर्ट ऑफ एंड की लड़की के पास जाएगा तो भाई तेरा अनलक्कीस्ट गर्ल है, एक बोलते हैं मनुष्यत है, तेरा मनुष्य हो जाएगा, हर चीज़ काम बिगड़ेंगे, तो लौंडा करे तो करे क्या तुम्हारे लिए बताओ मेरे पीपल। इसके बाद अब देखते हैं कि पर्सन के जेन्युइन थॉट्स क्या हैं तुम्हारे बारे में, वो जेन्युइनली प्यार भी कर, जिसमें आ तो गया कि जेन्युइनली प्यार करता ही है तुम्हारा करंट फीलिंग में, एक बंदा एक्चुअल में तुम्हें जेन्युइनली प्यार करता है कि नहीं। तो अभी है ना कि दूर जाके एहसास होता है बंदे को, वो ये चीज़ है कि बंदा तुम्हें जेन्युइनली प्यार करता है कि भी नहीं, ये बोलूँगा, पर्सन तुम्हें जेन्युइनली प्यार करता है कि भी नहीं, ये बोलना चाहूँगा मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा। देखो ये चीज़ है, पर्सन चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि जो उसकी ज़िंदगी में ऐसा बन जाए कि तुम उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, वो चमत्कार के पीछे हो रहा है, उसको पता है कि तुम उसका चैन वैन जो सब है ना, कि उसकी ज़िंदगी पे जो मरहम है वो मरहम सिर्फ आप ही लगा सकते हो, जो अभी वो एक काइंड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी में है। मैं ये नहीं बोलूँगा तुमसे मूव ऑन हो गया है, बट तुमसे मूव ऑन होने का वो सोच रहा है भाई, लोगों उसको है कि ये मुझे पेन तो उठाना पड़ेगा, बिकॉज घर वाले नहीं मानेंगे इस चीज़ों को, उसके दिमाग में वो चीज़ तो है, थॉट तो ये कर रहा है, बट उसको पता है कि जिसका चैन वैन है ना, सुकून है, तुम एक हल्का सा हेलो भी बोल दोगे ना इस इंसान को कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, वो खुद ही चीज़ें सही कर देगा 9 से 10 हफ्तों में। अगर तुम एक बार कहीं से भी जाके वो नो कांटेक्ट का कनेक्शन हो जाए, ये उसके दिमाग में चीज़ चल रही है तुम्हारे पर्सन के ना, बट जालिम दुनिया है जो तुमको उसका नहीं होने दे रही, ये चीज़ उसको बहुत खटक रही है अंदर से। तो मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो फ्यूचर में क्या मूव करेगा, आना भी चाहेगा कि नहीं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फाइल नंबर 2 के लिए मुझे बताइए कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो जनरली आना चाहेगा या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए प्लीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि भाई वो तो मेरे हिसाब से अभी तो इस रिश्ते में बहुत टाइम लग जाएगा, अब तो कंफर्म हो गया है,
वो अपने आप को ऐसा आइसोलेट कर लेगा। मेरे साथ तो नेक्स्ट मूव नहीं लग रहा भाई जल्दी से कम इस रिश्ते को एक बाउंडेशन आने में 9 महीने लग जाएंगे मेरे भाइयों। थर्ड पार्टी का ऐसा रुतबा है, तुम चाह के भी नहीं उखाड़ लो। भाई देखो, मेरा मानना है कि इस रिलेशनशिप में तुम्हें जस्टिस मिलेगा। इस रिलेशनशिप में अगर टिक के रहे, देखो शादी का भी है अब तो भाई। अगर तुम सोचते हो कि शादी तुम्हारी एक तो बरकरार रहे, तुम्हारी शादी हो जाए, तो सिचुएशन चल रही है ना, तो भाई शादी के लिए तो भाई तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर है, लॉन्ग टर्म है। अगर तुम टिक सकते हो ना यहाँ पे इस रिश्ते में, कि टिक के रहने वाले हुए तुम, ठीक है। वो जो नेगेटिव एनर्जीज अभी सराउंडेड है ना, वो थर्ड पार्टीज की, अभी के लिए सिर्फ ये बंदा जो जा रहे हैं ना अपने एक आइसोलेशन जोन में, जहाँ पे सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस करेगा, वो जोन में इसको जाने दो। एवरीथिंग विल परफेक्ट फॉर यू, सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। तुम्हें सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वो बंदा ना, तुम्हें अगर लग रहा है वो बंदा बहुत रिजिड है, एक काइंड ऑफ एटीट्यूड में है, मॉडरेशन लेवल में है, जहाँ पे वो कोई एफर्ट्स नहीं ले रहा, तो मैं बोलूँगा उसका सिनेरियो है। अगर उस लेवल पे वो अपने घर वालों को नहीं दिखाएगा ना कि मैं हूँ भाई, लड़की को छोड़ दिया, तो भाई अगर वो रोना धोना उसने कर दिया ना घर वालों के सामने, तो बेटा रिश्ता तो वो तुम्हारी शादी करवा देंगे फिर किसी और से। तो इस जोन अपने आगे जो फेक पर्सनैलिटी ला रहा है ना, फिर तुम्हारे इस रिश्ते को बचाने के लिए ला रहा है। इस चीज़ को समझो। जो एटीट्यूड तुम्हें दिखा रहा है, अभी उसको छोड़ दो। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तुम देखना, तुम भी बहुत दुख में हो ना, देखना जस्टिस प्रिवेल होगा यूनिवर्स का। जस्टिस जजमेंट आया भाई, जो जजमेंट भी वही था। जस्टिस जो है, ये तुम्हारे लौंडा या लड़की जो भी तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे भाग्य में है, और ये तुमको इंसान मिल के रहेगा। बोलते हैं ना, ईश्वर के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। तो इस भी रिश्ते में ना देर है बहुत ज़्यादा, अंधेर नहीं है। एट द एंड तुम्हें पर्सन मिलेगा, टेंशन मत लो, मिलेगा ये पर्सन तुमको, गारंटी है इस फाइल वालों में। तो अब देख लेते हैं तुम्हारे लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एडवाइस क्या है फाइल नंबर 2 फॉलो के लिए। यार देखो, एडवाइस यही बोलूँगा, तुम चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एंड यूनिवर्स की एडवाइस यही है कि अपने करियर पे फोकस करो, थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। मे बी ये हो सकता है कि वो वाले घर वाले इसलिए नहीं मान रहे कि तुम दोनों के खानदान में कोई पैसों का, मे बी तुम उनसे फाइनेंशियली कम स्ट्रॉन्गर हो, तुम्हारी फैमिली, इसलिए वो चाहता है कि अगर तुम कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बन जाओ, तुम कोई नौकरी शोकरी ले लो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सो दैट फैमिली वाले मान भी जाए कि तुम्हारी काबिलियत पे रिश्ता एक्सेप्ट कर ले। मे बी तो तुम कोई सरकारी सुरकुरी नौकरी ले लो, फिर आगे प्रूव करो, देखो आज मेरे पास सरकारी नौकरी है, अब मेरा है वो फाइनेंशियल कंडीशंस ट्रू, तो मैं मान जाऊंगी। तो ये चीज़ है मेरे पीपल, जो तुम देख रहे हो ना, तो इन चीज़ पे फोकस कर लो, थोड़ा सा, थोड़ा अपने करियर पे फोकस करो। एडवाइस आ रही है, नहीं तो कुछ बिजनेस चालू कर लो, ठीक है मेरे भाई लोगों। ये आपके लिए एडवाइस थी। अब देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से, ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओरेकल कार्ड से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं इससे 3 कार्ड निकालता हूँ, द हिडन ट्रूथ ओरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर से हिडन ट्रूथ ओरेकल से 3 कार्ड निकाल लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इससे एडवाइस पहली है, ओ माय गॉड कार्ड, जैसे सो आई स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो तुम्हारा पर्सन जो है वो इस कनेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड कर रहा है ना, उसको समझ आ रहा है कि क्या कैसे चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है चीज़ों को, तो भाई ऐसी बात नहीं है। अब तो कार्ड्स में भी आ रहा है कि तुम्हारा पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है कनेक्शन को। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, जब भी तुम दोनों में सेपरेशन हुआ हो या जब तुम पहली बार मिले हो, तुम्हारे पर्सन को सारी मेमोरीज याद हैं कि जब तुम एक एक चीज़ डिटेल की है। देखो यार कितना प्यारा मैसेज है, थर्ड, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो ये तुम्हारे पर्सन की तरफ से मैसेज है कि तुम दोबारा से टुगेदर होगे, तो टेंशन मत लो, यू विल बी डेफिनेटली बी टुगेदर अगेन। तो ये रिश्ता तो भाग्य में है, तुम्हारे भाग्य से। बोलते हैं ना कि दुनिया जहान जितनी मर्जी कर ले, अगर लौंडा तुम्हारे भाग्य में है ना, तुम्हारे भाग्य से कोई नहीं लेके जा सकता। अगर भगवान को तुम्हें इंसान देना है तो देख लो, 2 बार आ चुका है, बंदा होगा तुम्हारे साथ, विल बी टुगेदर अगेन। इसके बाद अब आते हैं
एक टी लीफ से निकाल लेते हैं। टी लीफ से तुम्हारे सामने है, देख लेते हैं इसमें से कौन सा चूज करें। ये वाला कर लेते हैं चूज, टी लीफ में से ना। अ ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ये बड़ा अजीब है, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। अगर ये हो सकता है ना, अगर तुम हाँ इस पे ये बोल सकते हो कि जो फैमिली वाले जो है ना, थर्ड पार्टीज, उनकी ऐसी विश है ना कि तुम दोनों का रिश्ता नहीं होने का, वो जो विश में है कि हम होने नहीं देंगे, तो मे बी वो उनकी विश ग्रांट नहीं होगी। ठीक है ना, तो विश ग्रांट नहीं होगी जो फैमिली वाले तुम्हें सेपरेशन में जो लोग हैं ना, बट थर्ड पार्टी अपना जितना मर्जी ट्राई कर ले यहाँ पे तुम दोनों को अलग करवाने का, जो भी वो कर रहे हैं, तो उनकी वो विश तो बिल्कुल भी ग्रांट नहीं होने वाली। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा भगवान की कृपा से। भगवान पे फोकस रखो, भगवान का नाम लेते रहो, सब बहुत बढ़िया होगा गाइस। तो ये आपके लिए रीडिंग थी ओम मनी पद्मे में। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ टॉपिक बताना है कि जिस पे रीडिंग आ सके, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, कुछ शेयर करनी है चीज़ें, वो भी बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, ओम मनी पद्मे में, बाय। आपसे मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। अब आते हैं पाइल नंबर 3 पे, जिन्होंने भी ये पिंक क्रिस्टल चूज़ करा था उनके लिए है, और जिन्होंने भी एक कार्ड चूज़ करा था द फाउंटेन, एंड ये चूज़ करा था स्टार स्पिनर टैरो। ठीक है, ये क्रिस्टल पिंक वाला हार्ट शेप में, ये द फाउंटेन जिन्होंने चूज़ करा था। फाउंटेन का 58 नंबर, 8+5, 7 5 12 13 1 4। आपके लिए देखो, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 डेट, या 58 में से 5 और 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लक्की नंबर में भी हो सकते हैं आपके लिए। सो फाउंटेन का मैसेज ये है कि भाई जो तुम अपनी ज़िंदगी में इतना जो तुम थक रहे हो, जितना तुम अपने आप को गम मना रहे हो, भाई तुम फालतू में गम मनाने की ज़रूरत नहीं है भाई। अपना बचपना बाहर लेके आओ, अपना इनर चाइल्ड लेके बाहर आओ। कभी कभी ना गूफी जोन में रहना बहुत मज़े की बात होती है भाई। जो हो गम तो चलता रहेगा भाई। अपना हैप्पी फेस दिखाओ, जॉयस महसूस करो भाई अपनी ज़िंदगी में। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, 4 लोग बोलेंगे, तो तुम ऐसा मत सोचो कि दुनिया के हिसाब से लोगों को काम है बोलना। तो जहाँ पे हो, जिस चीज़ में वो भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना सीखो। तुम खुश नहीं रह रहे हो मेरे भाई लोगों, तो थोड़ा खुश रहने की ज़रूरत है। तो ये फाउंटेन का मतलब यही है, जॉयस, उमंग लेके आओ अपनी ज़िंदगी में। उमंग को पटा लो अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा खुश होना है तो। ठीक है, ये तुम्हारे लिए मैसेज था। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे डेक से, स्टार स्पिनर से, कि तुम्हारे पर्सन की क्या निकाल लेते हैं एनर्जी, क्या चल रही है। एनर्जी चेक करते हैं नॉर्मल, तुम दोनों की नॉर्मल अभी के लिए एक कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है। नॉर्मल क्या कर रहा है तुम्हारा लौंडा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कलेक्टिव भी नहीं बोलूँगा, तुम्हारा पर्सन कर क्या रहा है अभी ज़िंदगी में, वो निकालते हैं। ये कार्ड्स ना थोड़े पानी में चिपचिप हो चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ इन कार्ड्स को यार, चिपक जाते हैं, सर्दियाँ आ रही है ना, तो इधर शफल नहीं हो पाते। सो देखो, मैं पाइल नंबर तुमको ये बोलूँगा कि देखो, तुम्हारा पर्सन तो किसी चीज़ को लेके बहुत होपफुल हो रहा है भाई अपनी ज़िंदगी में। उसको ऐसा लगता है कि प्यार दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। अगर यार एक मिनट, 2 कार्ड और निकाल लो। ये तुमसे मूव ऑन हो गया है या किसी और के प्यार में आ गया है। पहला कार्ड तुमसे मूव ऑन हो गया, दूसरा कार्ड तुमसे मूव ऑन नहीं हुआ। सॉरी टू से गाइस, आई एम रियली सॉरी टू से, कंफर्म भी कर लिया। सो तुम्हारा बंदा तो किसी और के साथ प्यार में है। उसका एक सरफेस लेवल का प्यार है, अभी तो एनर्जी है उसमें मगन मुग्ध हो गया है, और वहाँ पे खुद एक काइंड ऑफ उस चीज़ में है जहाँ पे वो होपफुल है कि चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बहुत सेक्सी हो जाएंगी, बहुत अपनी ज़िंदगी में आगे मज़े करेगा। उसको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का बेटर है, कि जो अभी करंट इंसान है ना, क्लियर कट थर्ड पार्टी बोलूँगा भाई यहाँ पे, वो उसके लिए परफेक्ट है, उससे बेटर कोई इंसान नहीं हो सकता। और तुम्हारे पर्सन ने आगे बढ़ चुका है भाई इस एनर्जी के हिसाब से, तो वो मूव ऑन है अपने जो आगे जो रिश्ता चल रहा है वहाँ पे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छे से उसको सुकून में मिल रहा है, और मैनिफेस्ट भी कर रहा है उस रिश्ते को, अगर मेरा बोला गलत नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारे पर्सन का देख लेते हैं जो उसकी एनर्जीज क्या थी जब सेपरेशन हुआ। ठीक है, एनर्जीज ड्यूरिंग द सेपरेशन, जब सेपरेशन हुआ तब क्या एनर्जीज थी।
यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। जब सेपरेशन हुआ तो तुम्हारे पर्सन की क्या एनर्जीज थी यार? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यार ये कार्ड को ना मुझे ऐसे ही निकालना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार ये शफल करने में। यूनिवर्स प्लीज, ये पहला कार्ड द सन, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एम्प्रेस, भाई मुझे जो उम्मीद थी ना थर्ड पार्टी की अच्छी खासी, पूरी फुलफिल हो गई है इस फाइल में। हे भगवान यार, देखो तुम्हारे रिश्ते में सेपरेशन हुआ है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। कुछ भी हो, मानो ना मानो, पूरा कट क्लियर केस ऑफ थर्ड पार्टी है यहाँ पे। तुम्हारे पर्सन ने सिर्फ सामने वाले के वैलिडेशन में आके एंड तुम्हारे कॉइन्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तुम्हारे पर्सन को पूरा का पूरा ऐसा ना दिलासा दिलाया गया है पूरे फ्यूचरिस्टिक प्लान के साथ, उसको पूरी बाउंड्रीज में दिलाया गया कि भाई देख, अगर तू इस लौंडिया के साथ है या इस लौंडे के साथ है तो भाई तेरा पक्का कटेगा, आगे जाके तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। जो थर्ड पार्टी थी ना तुम्हारी, उस पर बैंड बजाई गई है भाई लोगों, अच्छी खासी। जो दूसरी लड़की है ना, उसने अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कराया, दूसरा लड़के ने बेसिकली, भाई जेंडर के हिसाब से चेंज कर लेना, कि ऐसा उसने अपने आप को ऐसा शोकेस करा है कि भाई मेरे पास सब कुछ मटेरियलिज्म है। जो तू मटेरियलिज्म ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहा है ना, इमोशन से लेकर पैसों तक, जो भी तू चाहता है ना, मैं तुझे तेरी विश फुलफिलमेंट हूँ। और तुम्हारे पर्सन को इतना गंदा, मतलब ब्रूटल किसी को मैनिपुलेट करते हैं ना, ब्रूटल मैनिपुलेट हुआ है, तो वो ना उसके दिमाग में ना, बोलते हैं किसी को हिप्नोटाइज करना, तो तुम्हारे पर्सन को बहुत शांति से विदिन 2 महीने में बहुत मैनिपुलेट करके तुम्हें ना एक उसको दिलासे के साथ पूरा उसके अंदर ना ट्रस्ट डेवलप कर दिया कि तुमसे घटिया पर्सन जिंदगी का मनुष्यत पर्सन कोई और नहीं है, तुमसे वर्स्ट इंसान, तुम सिर्फ यूज़ कर रहे हो काइंड ऑफ जो अपने दिल में जो सबसे गंदी गाली देने का मन करे ना, तुम वो गाली दे सकते हो अपने आप को। मे भी तुम्हारा पर्सन गाली देता होगा तुम्हें बहुत गंदी वाली, में भी अब्यूजिंग था ये बंदा ना। सो उसने बिल्कुल थर्ड पार्टी ने बिल्कुल पर अच्छे उड़ा दिए हैं यहाँ पे, अच्छे खासे लड़की ने बोल दिया ना कि तीसरी औरत का तुम्हारी सौतन है भाई साहब, ये गंदी सौतन, बहुत गंदी, एक आंख ना सुखाए ऐसा बोलते हैं। तो उसके चक्कर में सेपरेशन हुआ है। तो मैंने तुम्हारे पर्सन ना दिमाग से पैदल है, अपने दिमाग नहीं यूज़ करता। अब देख लेते हैं तुम्हारे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट स्टेट ऑफ पर्सन की, तुम्हारी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताइए कि पाइल नंबर 3 वालों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, तुम्हारे पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है अभी के लिए। ओके, तुम्हारे पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी में बिजी हो, मे बी तुम बहुत ऑफ द लोग कुछ काम कुम करते हो, कहीं पे बिजी हो, उसको ऐसा लगता है कि तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई और आ चुका है, तुम्हारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं थी। एंड तुमने मे बी तुम अपनी शादी के सपने सोचो, तुमने शादी का सोच लिया है, लॉन्ग टर्म पार्टनर आ चुका है। उसको ऐसा लगता है कि भाई ज़िंदगी तो तुम्हारी, आई नो, उसको समझ आता है कि तुम्हारी शादी हो रही है भाई। तुम्हारे पर्सन तो अलग ही सोचता है कि ये लड़की जो है ये तो मतलब काइंड ऑफ सपने सोचती थी मेरे साथ, बट अब तो ये अलग ही जगह बिजी है। ये उसको लगता है कि मूव ऑन हो चुके हो भाई तुम भी, वो जो रिश्ते नाते थे ना तुमने ख़त्म कर दिए हैं भाई। और मैं तो बोलूँगा कुछ लोगों के लिए पता नहीं, बहुत अजीब मैसेज है यार, आई डोंट नो, बहुत रेयरेस्ट, मतलब मैंने पहली बार ये मैसेज कर रहा हूँ, जितना भी इतना टाइम हो गया मुझे रीडिंग करते हुए, कभी ऐसा मैसेज नहीं आया। कुछ लोग, तुम जेन्युइनली सीरियस रिलेशनशिप में हो गया या तुम्हारी शादी हो चुकी है भाई, क्योंकि आई नो ये थॉट्स उसके हैं, बट कोई बंदा तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब है कुछ तो उस पर सॉलिड प्रूफ होगा ना। ये तो नहीं होता ना कोई दिल में आ जाए
ऐसे थोड़ा तुमने कर लिया हो, या उस या ये एनर्जी है कि उस पर्सन ने या तुमने ऐसा शो कर दिया कि भाई देख मेरी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ गया, अब जैसे सब चैप्टर क्लोज है। तुमने खुद उसके सामने ऐसा प्रेजेंट शो करा है सो दैट उसके वो हाव भाव बने कि तुम एक अलग रिश्ते में जा चुके हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। ऐसा ही तुमने करा है, बिकॉज उसके दिमाग में ना तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है यहाँ पे कि प्यार वाली फीलिंग हो या ये हो। बिकॉज तुम उस पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि तुमने कहीं ना जो इस पर्सन का ये है कि जो तुम हो कि तुम तो अपनी ज़िंदगी बहुत सेक्सी मूव ऑन हो चुके हो, तुम्हें तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अचंभे की बात है कि स्पाइल के लिए यार ये है कि उसके बोलते हैं यू डोंट गिव अ फक टू एनीवन। तो भाई उसको ऐसा फील होता है कि ये चीज़ है, या मैं देख लेता हूँ कि उसके दिल में कुछ तुम्हारे लिए कुछ है भी, कुछ थॉट्स अभी और कुछ है क्या, प्यार व्यार कुछ करता है कि भी नहीं, इसके दिमाग में कुछ है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कुछ है भी कि नहीं। देखो मैं तुम्हें ये बोलूँगा वो तुमको, भाई हाँ यार है, उसके दिमाग में अभी भी तुमको लेके वो शादी का है। तो ये अगर पढ़े हैं उनके दिमाग में हैं, ये उसको ऐसा लगता है कि भाई कि तुम उसके लिए आज भी एक अपने से ऊपर ही मानता है। मुझे बहुत कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है कि तुम ऑफिस वाले बंदे भी हो, यहाँ पे तुम काम करते हो, काम करते भी नहीं, स्कूल कॉलेज भी हो सकता है, तुम्हारी वर्क प्लेस पे भी पता नहीं कुछ लोगों का आ रहा है भाई ये कि तुम डेफिनेटली ना उसके दिमाग में तुमको एक, उसके लिए तुम एक आइडियल वाइफ हो। एक थॉट तो है भाई, इमोशंस तो हैं, तभी तो आइडियल वाइफ का सोचता है। बट उसको ऐसा लगता है कि तुम बहुत बिजी हो अपने चीज़ों में, अब कुछ हो नहीं सकता, चीज़ों को कुछ हैंडल करना ही बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं पॉसिबिलिटी है चीज़ों को लेके ना। ऐसा उसके दिमाग में चलता है ये चीज़, कुछ नहीं रहा अब इन चक्करों में, दूरी हो जो इन चक्करों से। आगे देखते हैं कि इस पर्सन के बेसिकली थॉट्स क्या हैं आपके बारे में। तो होगी फीलिंग्स, तो एक नॉर्मल थॉट्स इंसान के होते हैं ना जो कभी आपके चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो प्यार के थॉट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। क्या है वो थॉट्स, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए प्यार के थॉट्स क्या हैं इस इंसान के। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, वो प्यार के थॉट्स क्या हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है, इस इंसान के जो प्यार के थॉट्स जो हैं ना कहीं प्यार के थॉट्स तो देखो इसको आज भी ये महसूस होता है, इसने मे भी चीज़ समझी है बहुत बाद में, ये चीज़ एक दिन में डेवलप नहीं हुई है। इस इंसान ने अपने आप को बहुत बार रेक्टिफाई करा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा है, ठीक है, कि इस इंसान को ना तुमसे एक तरीके से ना प्यार है, जेन्युइन प्यार है यहाँ पे इस इंसान को तुमसे, मानो ना मानो। उस इंसान को ना तुम जितने काबिल और समझदार लगते हो ना, जिसको बहुत अरसे के बाद उसने अपने दिमाग में फीलिंग बनाई है, बहुत ज़्यादा ब्रेनली टाइप के इंसान हो, बहुत ज़्यादा समझदार, उसको ऐसा महसूस होता है जो आप चीज़ें समझ सकते हो ना वो नहीं समझ सकता। आप उसके लिए एक आइडियल बोल लो या मेंटोर बोल लो, यू आर एन काइंड ऑफ एन आइडियल मेंटोर फॉर हिम। जो आपने उसको लेसन सिखाए हैं ना, आई गेस वो लेसन किसी ने उसको नहीं सिखाए इन अ गुड मैनर में, और उसका परसेप्शन बहुत अच्छे से चेंज हुआ है, यानी चीज़ को समझ आ रही है कि आपने उसको प्यार करा बहुत अच्छे वे में, बहुत इमोशनल वे में। जितने आप सेंशुअल थे, जितने आप सेंसिटिव थे ना उस इंसान के लिए, उतना उसने आपको बिल्कुल नहीं वो करा। आप उसको एक फैमिली की तरह देखते थे, यू आर इन फैमिली। उस आप तो उसको बना चुके थे कि भाई तू तो मेरा फियांसे है, अब तो सिर्फ फैमिली की तरह। जितने पॉजिटिव, जितने जॉयस आप थे, वो सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं ना, ये रिलेशनशिप को बाइंड करना, कि आप रिलेशनशिप के एंकर थे, इस रिलेशनशिप को आप चला रहे थे, 80 to 90% सब कुछ आप ही दे रहे थे। वो तो सिर्फ मलाई खा रहा था इस पूरे रिलेशनशिप की, उसने जो टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ था ना इस रिलेशनशिप को, तो उस चीज़ में उसको समझ आ रहा है कि लड़की जेन्युइनली थी डिजर्विंग, इसको मैं डिजर्व नहीं करता। उसको जेन्युइनली अंदर से फील हो रहा है, जो गिल्ट है ना
उसको वो अंदर से दुख महसूस हो रहा है कि इस लड़की को मेरे बारे में मतलब कितना भड़काया गया थर्ड पार्टी ने। अगर जेन्युइन अगर वो थॉट्स बनाए अपने बारे में कि इतना मेरे बारे में इस लड़की को भला बुरा बोला गया, और बाद में इस इंसान को समझ आ रहा है कि एक्चुअल में डिफ़ॉल्टर तो मैं था, जो रिश्ता ख़त्म करा वो मैंने करा। वो लड़की तो तड़प तड़प के गई है कि लड़की की तो आहें लगी है मेरे पे, ये रिश्ता मैं बचा सकता था, फिर भी मैंने ऐसा करा। ये आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, बहुत ब्रूटली थॉट्स हैं कि आपकी तरह कोई लव नहीं कर पाएगा उसको। अब मैं देख लेता हूँ कि थर्ड पार्टी जो है ये सेपरेट होगी कि नहीं होगी इस रिश्ते से, ये थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं। ठीक है, थर्ड पार्टी ने जो ब्रेन वॉश करा है वो जाएगी कि नहीं, ये थर्ड पार्टी का भी रोल है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं, जो भी है बहुत गंदी है। तो देखो मेरे हिसाब से इस थर्ड पार्टी को तो अभी जाने में अच्छा खासा समय लगेगा, जाएगी ज़रूर बट लगेंगे कम से कम 8 महीने। 8 महीने से पहले थर्ड पार्टी का खैर नहीं छूटने वाला। ये है कि इसको ना कम्युनिकेशन करना आता है, इस बंदे को ना बहुत डीपली डाउन में, तुम्हारे जो बंदा है ना इसको समझाना आता है। एंड बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, या तो तुम अनवाइंड कर दो उस लड़की के बारे में सीक्रेट्स, तो तब तुमको समझ आ जाएगा। अगर तुम अनवाइंड भी ना कर पाओ उस लड़की के सीक्रेट्स, तो तब जाके मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इस बंदी को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मैं ये देख लूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में, मेरी एनर्जी में क्यों आ रहा है कि इसने कोई स्पेल्स पुल करवाया था क्या तुम्हारे ऊपर। सबसे बड़ी ये चीज़ है, कोई स्पेल्स पुल करवा रखा है इस थर्ड पार्टी ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर जो दूर करा, कोई स्पेल्स पुल के चक्कर में करा है क्या। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, स्पेल्स पुल करा गया है क्या। मैं तुम्हें बोलूँगा भाई, इस पे पक्का पक्का बोल रहा हूँ 100% तुम्हारे पर्सन पे स्पेल करा गया है। ये जो इतना डामाडोल दुमक्कड़ हो रहा था ना, देखो हर जगह एम्प्रेस आ रहा है, उस पर भी एम्प्रेस दोनों डेक्स में, कि ये बंदी ने स्पेल करवाया है बहुत तगड़ा, और एक खुद भी जानती है बहुत सारी चीज़ें करना, कोई छोटी मोटी कैटेगरी की लड़की नहीं है ये। तुम्हारे पर्सन पे इसने डोरे डाले, तुम्हारे पर्सन के बारे में समझा, बहुत छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स उसने कॉपी करी हैं तुम्हारे पर्सन की, और बहुत तगड़े वाला टाइम का वो काइंड ऑफ अ स्पेल करवाया है, तभी तुम्हारा पर्सन तुमसे दूर गया है। ये देख लूँ भाई, कोई इसके इरादे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ कि भाई ये थर्ड पार्टी का सियाप्पा कभी ख़त्म होगा, ये थर्ड पार्टी का सियाप्पा ख़त्म होगा क्या इन मेरे व्यूअर्स की लाइफ से, थर्ड पार्टी का सियाप्पा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं वही बोलूँगा यार, वो दो ही लग रहा है, 6 से 13 महीने में लड़की का होगा। देखना तुम्हारे फैमिली वाले ही निकाल लेंगे, कोई लौंडे की जो है ना, लड़का या लड़की जो भी वाइस वर्सा है, कोई फैमिली वाला ही होगा, उसको ये लड़की बिल्कुल नहीं भाएगी और वो ही निकालेंगे इसको, तुम्हारे पर्सन वो ही एक्शन लेंगे। तुम्हें अगर कोई स्पेल्स पुल करवाना है, वाइट मैजिक स्पेल, तो भाई तुम करवा सकते हो मेरे से भी, किसी और से भी, बट इस पे स्पेल करवा लो, कोई फ़ायदा हो सकता है, बट एट द एंड इसकी फैमिली वाले निकाल देंगे भाई इसको। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसको निकालने में। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने इसको 10 ऑफ कप समझ लिया, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स था। तो मेरा मानना ये कि 6 7 8 महीने लगेंगे भाई, इसको फैमिली तो नहीं निकालेगी, बट ये कि ऑटोमेटिक जाएगी ये। बट ये बंदा जब बहुत ओवर बर्डन लेगा तभी जाएगी, जब ये बंदा डीपली बोलते हैं ना, अपने सेंसरी मोड इसका एक्टिवेट हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन करेगा ये, तब निकालेगा कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, तभी तुम्हारा पर्सन खुद निकालेगा इसको। लगेगा भाई 6 महीने से भी ऊपर इस इंसान को निकलने में। ठीक है, तुम्हारे लिए एडवाइस ले लेता हूँ, यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं तुम लोगों को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ क्या एडवाइस देना चाहते हो आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ क्या एडवाइस देना चाहते हो। मैं तुमको एडवाइस यही बोलूँगा कि तुमने जो अपने पर्सन के बारे में जो नेगेटिव इमेज बना रखी है ना, डीप डाउन होके स्लोली एंड स्टडली ब्रेक करो उस चीज़ों को। ठीक है, अपने आप को स्टेबिलिटी लाओ, इसलिए वो आया था ना, जॉयस रहने की खुशी है, थोड़ा अपने आप को सुकून प्रोवाइड करवाओ। इट्स बेसिस ऑफ द ब्लैक मैजिक, उस चक्करों में फालतू की प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोलना चाहूँगा,
अपने आप को स्टेबल करो, अपने आप को सुकून दो, अपने आप को पीस दो। एंड तुम्हारे पर्सन के बारे में जो भी चीज़ें तुमसे गलत बन गई है, या तो कम्युनिकेट करो उसके साथ, या वो चीज़ों को अपने दिमाग से हटाओ। तुम भी खुद टॉक्सिक हो रखे हो, थोड़ा टॉक्सिसिटी से बाहर आओ गाइस। तुम आओगे तुम्हें भी सुकून मिलेगा। तो यही गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग थी। अब ऑरेकल से मैं मैसेज निकलवा लूँ। ऑरेकल से तुम्हारे लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, तुम्हारे पर्सन के डीपर थॉट्स से तुम्हारे लिए क्या मैसेज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ। 3 कार्ड ऐसे ही निकालते हैं इनको, 1 2 एंड 3। लो 3 कार्ड निकाल लिए। पहला मैसेज है आई लव यू अनकंडीशनली। देख लो तुम्हारा पर्सन तुमसे ही प्यार करता है, वो भी अनकंडीशनल मैनर। उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी और से, तुम्हारा ही है पर्सन। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। मे बी जब तुम उस इंसान से मिले होंगे, जब उससे प्यार करें, उसको सब कुछ पता है। और देखो थर्ड मैसेज क्या है, वी विल बी टुगेदर अगेन। देखो है ना, तुम्हारे पर्सन को अंदर डीपर ट्रू फीलिंग्स है कि उसको आना है भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना उसका नहीं सड़ना। वो तुमको अंधा प्यार करता है, आई लव यू अनकंडीशनली। ठीक है गाइस, ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी। और एक ऑरेकल से भी निकाल दो तुम्हारे लिए, ये वाला टी लीफ से। टी लीफ से क्या मैसेज लें, ये वाला लेते हैं टी लीफ से तुम्हारे लिए। सो माउंटेन आ रहे हैं, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। जो तुम्हारी ज़िंदगी का मेजर चैलेंज है ना, इसको ओवरकम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। माउंटेन को तुम्हें लगता है ना स्टार्टिंग में ट्रैक करते बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम है, तुम उसके टॉप पे पहुंचने वाले हो। उसके बाद सब तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी है ना, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। पाइल नंबर 3 वाले मेरे पीपल, ही तुम्हारे लिए रीडिंग थी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मनी पद्मम। अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड तुम्हें कुछ और भी जानना होगा, तुम्हें कुछ और भी मेरे से पूछना होगा, कुछ अपना टॉपिक रिकमेंड करना होगा जिस पे रीडिंग आए, वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद्मम। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपके लिए। बाय, सी यू।